चलिए बाबू लोग, आज हम लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10 के एक्सरसाइज 7 का निर्देशांक ज्यामिति का आज हम लोग सबसे पहले परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परिचय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बाबू हम कुछ बातों को बता दें आप लोग को कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतना ही शानदार होगा। जो हार नहीं मानते हैं, इतिहास वही रचते हैं। इसलिए बाबू हार नहीं मानना है, अपने कदम को बढ़ाते रहना है, समझे ना? क्योंकि संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतना ही शानदार होगा। चलिए हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति। ये चैप्टर जो है आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, उसमें भी आप लोग को समझाया जा चुका है। चलिए फिर आज हम लोग इस चैप्टर को फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम लोग तल पर दो गो लाइन बनाते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। कितना डिग्री पर काटता है बाबू? 90 डिग्री पर काटता है। और ये जहां पर काटता है ना बउआ, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और जो खाड़ा जो है ना, लाइनवा जो खाड़ा है, इसको बोला जाता है वाई और वाई डैश। क्या बोलता है? वाई और वाई डैश। इसको आप लोग वाई अक्ष बोल सकते हैं, इसके अलावा कोटि बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोल सकते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोल सकते हैं। और जो सोया हुआ है, इसको बोला जाता है एक्स एक्स डैश। इसको आप एक्स अक्ष, इसके अलावा क्षैतिज रेखा, और इसको आप भुज बोल सकते हैं। इतना चीज से इसको इंडिकेट किया जाता है, एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा और भुज। इसको वाई अक्ष, कोटि और ऊर्ध्वाधर रेखा, इतने नामों से इसको जाना जाता है। एक दूसरे को जहां काटता है उसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। और इसका निर्देशांक जो होता है 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0 होता है। अब सबसे पहले बाबू इसमें ये देखिए, इसमें 4 गो खंड बना है। एक खंड, 2 गो खंड, 3 गो खंड, 4 गो खंड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। इसको बोलते हैं तृतीय तृतीय चतुर्थांश। इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। यानी इसका 4 भाग का नाम हो गया। कहीं कहीं पूछता है कि बताइए कि प्रथम चतुर्थांश का सिंबल क्या होगा? प्लस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, क्या होगा? तो पहले वाले का देखिए बाबू, उससे पहले हम यहाँ पर संख्या इंडिकेट करते हैं। इधर जो होता है सब प्लस में होता है। मान लीजिए 1 2 3 4 5, ऊपर वाला भी सब प्लस में होता है। 1 2 3 4 5, और इधर साइड में जो होता है एक्स के बगल में, ये सब माइनस में होता है। क्या होता है बउआ? माइनस में होता है। नीचे वाला भी सब माइनस में होता है। तो बाबू सबसे पहले आप ये बताओ कि हम लोग ये जो लेते हैं, मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि प्रथम चतुर्थांश का बताइए क्या होगा, तो सबसे पहले आप एक्स लेते हो और वाई लेते हो। तो एक्स में देखो, एक्स में क्या है? सब प्लस में, ये प्लस हो जाएगा, और वाई वाला भी सब प्लस में, तो प्लस प्लस हो जाएगा। प्रथम चतुर्थांश का सिंबल क्या होगा? प्लस प्लस हो जाएगा। सेकेंड वाले क्या चाहिए? एक्स क्या है? माइनस में, वाई क्या है? प्लस में, तो सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? तीसरे वाले में ये एक्स क्या है? माइनस में है, और वाई क्या है? माइनस में है, ये आपका माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसमें आ जाइए, एक्स क्या है आपका? प्लस में, वाई क्या है आपका? माइनस में, तो चतुर्थ का हो जाएगा प्लस माइनस। बोले किसी कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, अब हम लोग इसमें देखेंगे कुछ फॉर्मूला के बारे में। उससे पहले हम लोग इसमें देख ले कि बाबू, अगर कोई संख्या अगर आपके एक्स अक्ष पे है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अगर आपको कहीं दे दिया जाए कि एक्स का मान आपका 3 दिया है, तो बताइए वाई का अक्ष क्या होगा? एक्स अक्ष पर दिया है तो वाई अक्ष क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर वाई पर दिया रहे
y पर दिया है y का मान 4, तो x का मान क्या हो जाएगा बउआ, अपने आप 0 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब हम लोग आते हैं फॉर्मूला पे। अगर p का मान दिया गया है, मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं p दे दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम एगो बना देते हैं, यहाँ पर एगो बना देते हैं हम p, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि p आपका क्या दिया गया है, पहले x वाला लेते हैं 2 2, उसके बाद q दे दिया है, मान लीजिए e वाला आप q को ले लीजिए, q कितना हो जाएगा 4 और 3। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए p और q के बीच की दूरी, अगर p का मान दिया हो q का मान दिया हो और ये दोनों के बीच की दूरी आपसे पूछा जाए, दोनों के बीच की दूरी क्या किया जाए, आपसे पूछा जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है बाबू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ये दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। हमारे लिए कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम रूट कर लेंगे x2, देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया गया है p की वैल्यू क्या दी गई है आपके पास, p है आपके पास 2 2, p है ना ये वाला, और q आपके पास है 4 और 3। यहाँ पर x2 बोला है, तो x2 क्या हो जाएगा नीचे वाला, इसको x1 x2 y1 y2, x2 कितना हो जाएगा बउआ 4, उसके बाद है x1 कितना है बउआ 2 स्क्वायर प्लस y2 कितना है बउआ, y2 है आपका 3, y1 है आपका 2 स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, 4 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 में से 2 जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 का 2 से करेंगे 1 ही आएगा रूट 5, यानी दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी रूट 5 हो जाएगी। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आइए अगर आपसे बोला जाए कि p x y दिया गया है, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, मान लीजिए कि यहाँ से मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है p की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, तो मान लीजिए कि आपका p क्या है बउआ, p आपका 2 2 है, तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर आ जाइए x का मान क्या है 2 और y का मान भी क्या है 2, ये आपका सोल्यूशन कर लीजिएगा, हो जाएगा 4 प्लस 4 यानी कि रूट 8, 8 का प्राइम फैक्टर कर लीजिएगा 2 4 2 2, यानी कि सोल्यूशन किए तो हमारे पास आ गया 2 गुना 2 गुना 2, 2 का जोड़ा लग गया तो 2 रूट 2 हो जाएगा, यानी कि मूल बिंदु निकालने की फॉर्मूला क्या हो जाएगी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलिए किसी कोई दिक्कत। चलिए अब आ जाइए, अगर यहाँ पर दो बिंदु दिया गया है P और Q को जोड़ने वाला रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लीजिए कि दो लाइन है, एक P और एक Q, और इसके बीच के जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का क्या करना है निर्देशांक निकालना है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई चीज है, इन दोनों का जोड़ने वाले रेखाखंड को क्या करना है निर्देशांक निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, मान लीजिए कि आप लिख सकते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या करेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये फॉर्मूला हो जाए। जब भी मध्य बिंदु निकालना हो ध्यान रखिएगा, मध्य बिंदु जब भी निकाला तो इसका फॉर्मूला होता है x2, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो तो लिखिएगा x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ये आपका मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर PQ का मान 2 2 दिया था और यहाँ पर 4 2 दिया था, तो आप यहाँ पर देखिए x1 क्या है 2 है, x2 क्या है 4 है बाई 2, ठीक है, y1 कितना है 2 है, y2 कितना है 2 है बाई 2, अब 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 बटा 2, 2 2 4 4 बटा 2, ठीक है। अब इसको इससे घटा देंगे 3 और 2, यानी इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर देखा जाएगा। चलिए देखिए बाबू, इसको इससे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर दिया गया है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई रेखाखंड दिया गया हो ए और बी, और यहाँ पर मान लीजिए ए और बी का कोई मान दिया हो 4 3 5 6 ऐसे दिया हो, ठीक है, को जोड़ने वाली रेखाखंड M1 और M2 के अनुपात में आंशिक रूप से विभाजित करें। यहाँ पर कोई बिंदु है और इसको M1 और M2 में विभाजित करती है, मान लीजिए 2 और 3 में विभाजित करती है, तो बताइए इसका निर्देशांक क्या होगा, P का निर्देशांक क्या होगा। तो यहाँ पर P का निर्देशांक लिखने के लिए इसका फॉर्मूला होता है P का निर्देशांक इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2, उसके बाद M1 y2 प्लस M2 y1 बाई
m1 प्लस m2। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए बाबू, m का मान 2 है, 2 रख देंगे। x2 का मान कितना है, x2 का मान 5 है, 5 रख देंगे। m2 का मान 3 है, 3 रख देंगे। x1 का मान 4 है, 4 रख देंगे। m1 का मान 2 और 3 है, रख देंगे। m1 कितना है आपका, m1 आपका 2 है, y2 आपका 6 है, प्लस है प्लस करेंगे। m2 आपका 3 है, 3 कर लेंगे। y1 कितना है आपके पास, y1 आपका 3 है, 3 रख देंगे। उसके बाद m1 2 और 3 है, 2 और 3 रखकर सोल्यूशन कर लेंगे, तो इसका मान आपका जो है आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए चलिए ध्यान दीजिए बाबू, अगर इस चैप्टर में आपको कहीं दिया हो x1 y1 x2 y2 x3 y3 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। बहुत सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो देखिए कैसे निकालेंगे। इसमें फॉर्मूला होता है बाबू 1/2 ये आपका x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यानी कि आपका जो है यहाँ पर 3 गो दिया होगा मान, जैसे a का मान, b का मान, c का मान, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये सभी आपको दिए होंगे। और इसी में से सबका मान देखते कि आपको क्या करना होगा, रखकर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना होगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।